स्टोन और रॉक क्या होती है, कैसे बनती है, कितने इसके टाइप होते हैं, कौन कौन सी रॉक किन कैटेगरीज में आती है, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वेलकम दोस्तों टू द बैक बेंचर्स कंसेप्ट, जहां आप सीखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हर टाइप के छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और ऑल्सो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। लेट्स गो फ्रेंड्स। स्टोन और रॉक, इनको हमने तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी कौन सी है? ये है जियोग्राफिकली, फिजिकली एंड केमिकली। तो वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हमारी है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबने बचपन में पढ़ा होगा कौन कौन सी होती है। ये होती है सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। तो फर्स्ट है हमारी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है, सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, किताबी भाषा पढ़नी हो तो PDF में देख लेना, ठीक है। तो इग्नियस रॉक क्या होती है कि जब हमारा मैग्मा किसी भी वोल्केनो से बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो थोड़े टाइम के बाद वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाता है। वो सॉलिड स्टेट को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। अब ये दो तरीके की हमारे पास होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। सो एक्सटेंसिव क्या होती है? एक्सटेंसिव को हम कहते हैं वॉल्केनिक रॉक, है ना। तो कि बहुत फाइन होती है, ये आउटसाइड ये अर्थ की सरफेस पे ही मिल जाती है। इसके एग्जांपल है हमारे पास बेसाल्ट एंड ट्रैप। दूसरी हमारे पास आती है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है कि दो होती है, हाइपाबाइसल और प्लूटोनिक। तो हाइपाबाइसल क्या होती है, शैलो डेप्थ पे होती है और फाइन ग्रेडेड होती है। उसके अलावा जो प्लूटोनिक होती है वो हाई डेप्थ पे होती है, पर वो कोर्स ग्रेन्ड होती है, मतलब उसकी साइज़ ज़्यादा होती है। इंटेंसिव के एग्जांपल हमारे पास हैं डोलेराइट, पेगमेटाइट एंड ग्रेनाइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि वेदरिंग इफेक्ट, कोई भी वेदरिंग इफेक्ट होता है, जैसे हवा चलना, प्रेशर और कई सारे जो ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उनकी वजह से जो हमारे पास जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स हैं, उनके डिपोजिशन से जो भी हमारे पास रॉक बनती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास आती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चॉक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारी कुछ मेन रॉक्स थी सेडिमेंट्री रॉक की। नाउ द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब हम कोई भी एक ओरिजिनल रॉक ले लो, जैसे कि कोई भी इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक ले लो, उसको जब हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे हम उसको अलाउ करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज हो जाती है, और जो नई रॉक हमारे पास बनकर सामने आती है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ना हम मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। लाइमस्टोन को जब चेंज किया जाता है तो वो मार्बल बन जाता है। सैंडस्टोन तो क्वार्ट्जाइट बन जाता है। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ओके। सो ग्रेनाइट जब हम करते हैं तो ग्रेनाइट से हमें ग्नेस मिल जाता है, शेल से स्लेट मिलती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज अनस्ट्रेटिफाइड, सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड, थर्ड वन इज फोलिटेड। सो हम सबसे पहले अनस्ट्रेटिफाइड को देखेंगे। अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि जो लेयर्स होती है हमारे रॉक के ऊपर, वो विजिबल नहीं होती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कह सकते हैं कि जो भी जितनी भी हमारे पास इग्नियस रॉक्स होती है सारी अनस्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब कि जो इग्नियस रॉक है वो अनस्ट्रेटिफाइड होगी ही होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, लेयर्स विजिबल होती है। जो हम कुछ लेयर्स होती है वो विजिबल हमारे पास रॉक के ऊपर होंगी, और ये सेम होती है सेडिमेंट्री रॉक। मतलब कोई भी रॉक सेडिमेंट्री है तो इसका मतलब है वो स्ट्रेटिफाइड भी है। नाउ लास्ट वन इज फोलिटेड। फोलिटेड, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी रॉक है वो स्प्लिट होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर स्प्लिट होगी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो और ये भी वही सेम मेटामॉर्फिक रॉक की तरह होती है। थर्ड वन है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कोई मेटामॉर्फिक है तो वो फोलिटेड होगी ही होगी। नाउ थर्ड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर भी हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज आर्जिलेशियस, सेकंड इज सिलिशियस एंड थर्ड इज कैल्सारियस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्जिलेशियस को। आर्जिलेशियस होती है हमारे पास क्ले। सो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या है, स्लेट, लेटराइट एंड एक्सेट्रा। सो सेकंड वन इज सिलिशियस। इसमें क्या होता है, सिलिका होती है। आर्जिलेशियस में क्ले होता है, सिलिशियस में सिलिका होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल एक्सेट्रा। थर्ड वन इज कैल्सारियस।
Calcareous is calcium carbonate, CaCO3 is called calcareous. So इसके एग्जाम्पल है हमारे पास मार्बल एंड लाइमस्टोन। अब मैं कुछ आपको मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्टोन है एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्लासिफाइड की गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारे पास ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इग्नियस होती है, जियोलॉजिकली फिजिकली अनस्ट्रेटिफाइड और केमिकली सिलीसियस होती है। नेक्स्ट वन इज लेटेराइट, सेडिमेंट्री है तो स्ट्रेटिफाइड होगी और आर्जिलेसियस है। थर्ड वन इज लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री है तो स्ट्रेटिफाई होगी और सिलीसियस होती है। नाउ सैंडस्टोन सेडिमेंट्री होती है तो स्ट्रेटिफाइड होगी और सिलीसियस है। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट होती है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने अभी आपको बताया था क्वार्ट्जाइट हमारे पास मिलती है सैंडस्टोन से। सो नाउ मेटामॉर्फिक है, फोलिटेड है और सिलीसियस है। सैंडस्टोन भी सिलीसियस है और क्वार्ट्जाइट भी सिलीसियस ही होगा। नेक्स्ट स्लेट भी मेटामॉर्फिक है, फोलिटेड है और आर्जिलेसियस है। स्लेट किसका होता है? स्लेट बनता है हमारे पास शेल से, शेल जो हमारी रॉक होती है उससे। अगला है मार्बल मेटामॉर्फिक है, फोलिटेड होगा और कैल्सैरियस है। नाउ हम पढ़ने वाले एक छोटा सा पार्ट है मिनरल क्या होते हैं। सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड नेचुरली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल। ओके, सो रॉक्स जो हमारी जो चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, स्टोन होता है, वो भी मिनरल के ही बने हुए होते हैं। मिनरल, ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब के ही बने होते हैं। मिनरल के हमारे पास मेन एग्जांपल हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, कैल्साइट, मीका एंड जिप्सम। नाउ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल देखेंगे। मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। मिनरल हमेशा पाउडर फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा अगर हम इसे लाइट में रखेंगे तो लाइट में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। थर्ड है हमारे पास इसकी जो हार्डनेस है वो हम मोर स्केल से। अब देखिए कि हार्डनेस हम कैसे मेजर करते हैं किसी भी स्टोन की, तो एक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि कोई भी हमारे पास स्टोन है या रॉक है उसकी हार्डनेस हम मोर्स स्केल से मेजर करते हैं। नाउ इसका क्लीवेज जो है वो स्प्लिट और ब्रेक फ्लैट प्लेन में, क्लीवेज साइड जो होगा वो फ्लैट प्लेन में होगा, और जो फ्रैक्चर होगा मतलब कि अगर ये टूटती है, ब्रेक होती है तो इरेगुलरली ब्रेक होगी। कोई भी पत्थर या कोई भी स्टोन बिल्कुल स्ट्रेट ब्रेक नहीं होता है, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्मली ब्रेक होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम आते हैं हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर। अब यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और जो क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नाउ गुड क्वालिटी स्टोन शुड ऑलवेज हैव वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो हमारी स्टोन की होती है वो कभी भी 5% से 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो 10% से ज़्यादा है तो हम उसे रिजेक्ट ही कर देते हैं, वो स्टोन ही नहीं मानते हैं। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नेवर बी लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास ट्रैप स्टोन की और सबसे कम होती है हमारे पास शेल स्टोन की। मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ट्रैप स्टोन और सबसे कमज़ोर होता है शेल स्टोन। ना वियरिंग क्या होती है, जो उसकी कह सकते हैं कि जो घिसती है, मतलब घिसने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, घिसने से वो अपने आप को कितना लॉस उसमें होता है स्टोन में, तो वो वियरिंग होती है। एट्रिशन टेस्ट से इसे निकाला जाता है, कभी भी 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस 14 to 17 होती है, मोर स्केल से, अभी मैंने आपको बताया था मोर स्केल से मेजर की जाती है। टफनेस 13 to 19 होती है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 ही मिलेगी, 2.7 से ज़्यादा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्टोन, जिसमें हमने देखा कितने इसके टाइप होते हैं, कैसे कैसे स्टोन के टाइप्स को, रॉक के टाइप्स को हमने कैटेगराइज किया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए आपके बैक बेंचर्स के साथ ऐसे ही मज़ेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।